स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो है वो ये है कि हम पैरामीटर सेक्शंस को यूज़ करेंगे। पैरामीटर के साथ हम मैपिंग सेक्शन को यूज़ करेंगे आज, और एक वीपीसी और EC2 बनाएंगे। एक डिटेल लैब है, छोटा सा एक वीपीसी लिखेंगे हम लोग, छोटा सा एक EC2 की VM बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और उसमें पैरामीटर सेक्शन और उसके साथ साथ हम लोग मैपिंग सेक्शन ये यूज़ करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग इसके लिए? यहाँ पे आके सबसे पहले तो आप अपनी फाइल बना लें, ठीक है ना। यहाँ पे आ गए आप। यहाँ पर आने के बाद राइट क्लिक किया, मैंने न्यू फाइल बनाई। न्यू फाइल पे मैंने लिखा AWS VPC EC2.json। ये एक नई फाइल बन गई। अब ये नई फाइल बन गई है, तो अब आपने क्या करना है, हमें जो है यहाँ पे, मैं यहाँ पे खोल के रख लेता हूँ अपने पास VPC और इसके अलावा EC2 के अलावा और क्या यहाँ पे खोल के रखते हैं, VPC हो गए, EC2 हो गए, और EC2 के साथ अब जो चीज़ खोलनी है मुझे वो यहाँ पे मैं खोलूँगा AWS VPC CFT, ठीक है ना। ये खोल के रख लूँगा मैं यहाँ पे, और AWS EC2 CFT, ठीक है ना। ये दो चीज़ें मैं यहाँ खोल लूँगा, ये रहा, ठीक है ना, क्योंकि इसी के थ्रू तो मैं काम करूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पुराना काम, इंटर और एग्जिट बनाना है। तो मेरे पास दूसरा कोई टेम्पलेट मौजूद है, S3 का फॉर एग्जांपल मौजूद है। मैं S3 में जाता हूँ, यहाँ से ऊपर से ये वाला उठा लिया मैंने, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ S3 वाले को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोल लिया। अब ये ब्रैकेट खुल गया, ब्रैकेट बंद हो गया, इसका मतलब ये वो कोड लिखने की जगह है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोबारा दूसरे टेम्पलेट में गया मैं, यहाँ से S3 बकेट पे, उससे ये दो लाइनें मैंने उठा ली, दो लाइनें उठा ली मैं। VC2 VPC पे आया, दो लाइनें लिख ली मैंने। टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन वही है, बट डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस CFT विल क्रिएट VPC एंड EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो मैंने बना दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ गए, अब तीसरी चीज क्या आ गई, अच्छा Ctrl+S दबाना मत भूलिएगा, ऑल दो इसमें अभी गलती आ रही है, ठीक है। ये लिख दिए। अब पैरामीटर सेक्शन पे आते हैं। पैरामीटर सेक्शन को मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये पैरामीटर सेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। पैरामीटर सेक्शन में मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा VPC, ठीक है ना, उस्मान VPC। अब उस्मान VPC जो है, उस्मान VPC ये पैरामीटर में आ गया। अब पैरामीटर में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बकेट टाइप होगा, डिफॉल्ट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। अब VPC देख लेते हैं कि VPC की जो टाइप बनती है वो बनती कैसे, मतलब हम क्या VPC का नाम या वो किस तरह से रखते हैं कि वो उठा लेता है VPC को खुद से। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये VPC का सिर्फ नाम हमें डालना है, ठीक है ना। तो हम नाम के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल उस्मान VPC आ रहा है यहाँ पे, टाइप, डिफॉल्ट और डिस्क्रिप्शन, ठीक। सिर्फ ये तीन चीजें आएंगी, क्योंकि बकेट है ना, बकेट का जैसे नाम था इस तरह इसका भी नाम है। इसके अंदर अलाउड वैल्यूज नहीं होंगी, याद रखिएगा, इसमें कोई भी अलाउड वैल्यूज नहीं होंगी। तो उस्मान VPC गया मैं, इसके अंदर मैंने इसकी लिखी टाइप, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई VPC नेम, ठीक है। ये एक पैरामीटर बना रहा हूँ, स्ट्रिंग है। डिफॉल्ट में लिख लिया उस्मान CFT VM, ओ CFT VPC लिख दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन, चूज द वैलिड VPC नेम। ये मैंने एक क्या किया, यहाँ से खुला और इसको मैंने यहाँ बंद भी तो करना है, मैंने इसको कॉमा लगा के ब्रैकेट लगा के बंद कर लिया। पैरामीटर का जो था वो भी लगा दिया था मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब आप गौर करें, मेरे पास ये एक पैरामीटर बन गया है और ये एक एरे प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज कर लिया मैंने। अब आगे चलना है इसमें, सही है। VPC नेम लिख लिया हमने। VPC नेम लिखने के बाद दूसरा काम क्या करना है, हमें EC2 नेम लिखना है। सेम इसी नाम को कॉपी करें, इसी पैरामीटर को कॉपी करें। अच्छा, कोई भी CFT लिख रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करने क्या जा रहे हैं। जब तक माइंड में ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बनाते वक्त, क्योंकि विजुअलाइजेशन नहीं कर सकोगे तो आगे सॉल्व भी नहीं कर सकोगे। नंबर 2, आप जो भी चीज CFT से लिख रहे हो उसको पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि वेब कंसोल से बनाना आना चाहिए। अगर वेब कंसोल पे नहीं बनाया हुआ है, फंस जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने रिकमेंड करता हूं हर उस स्टूडेंट्स को जिसने AWS किया है सिर्फ वही CFT पे जाए,
जो AWS पे जिंदगी में पहली दफा आ रहा है या वो सर्विस पहली दफा यूज कर रहा है, वो CFT यूज ना करे जब तक वो अपने हाथ से वेब कंसोल पे काम ना कर ले उस पर्टिकुलर सर्विस पे। अच्छा जी, इसका नाम आएगा भाई EC2 नेम। EC2 नेम में लिखा है मैंने उस्मान CFT EC2 लिख लिया मैंने, और ये कंप्लीट हो गया। ये 2 पैरामीटर मेरे कंप्लीट हो गए। फिलहाल ये 2 पैरामीटर यहाँ पे काफी है। अब आगे क्या करना है? अब आगे करना ये है कि जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम ऊपर पैरामीटर डालते रहेंगे, यानी कि नीचे रिसोर्स सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं ऊपर लिखता रहूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पैरामीटर सेक्शन कंप्लीट हो गया था, ये इसका कॉमा बंद हो गया, बंद किया, नीचे आया। अब क्या लिखूंगा मैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिखने के बाद आगे गया, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद हुआ, इसमें पहली रिसोर्स लिखूंगा मैं। लिखने के बजाय यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं, रिसोर्सेज में गया, यहां से मैंने उठा लिया और टाइप उठा ली मैंने, जस्ट अलाइन करने के लिए चीज को। यहाँ पे गया, उठा लिया। S3 बकेट है ना? नहीं, ये होगा उस्मान VPC। और इसकी टाइप क्या होगी? टाइप देखना है, बहुत आसान, यहाँ आ जाए, ये रहा टाइप और प्रॉपर्टीज आ गई। जस्ट कॉपी करें यहां से पूरे को और यहां ले आए। लाइन यहां कमेंट नहीं कर सकते आप, जिस तरह आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते वक्त लाइन कमिट कर देते हैं हैश लगा के, CFT में नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब भी फर्क है एप्लीकेशन में और इसकी कोडिंग में फर्क है। अच्छा, ये हमने कर लिया ना उस्मान VPC, टाइप S3 बकेट तो नहीं है, मैं टाइप को यहाँ से हटा देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। क्या पेस्ट किया? जो AWS VPC का मैंने JSON उठाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, उस्मान VPC हो गया, टाइप हो गया, प्रॉपर्टीज लगा दी। CIDR ब्लॉक बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग वैल्यू है, आप यहाँ पे लिख दें 192.168.0.0/16 और ब्रैकेट बंद कर दें। इनेबल DNS होस्ट नेम, अब ये आ रहा है बूलियन। बूलियन समझते हैं किसे कहते हैं? बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अब मैं देखता हूँ बूलियन में ट्रू या फॉल्स जो लगाया जाता है वो ये कैपिटल लगाते हैं या ये स्मॉल में लगाते हैं, ये जरा देख लेते हैं हम लोग। इंस्टेंस टेंडेंसी आ गई, इनेबल DNS आ गया, तो नीचे लिखा हुआ होता है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ना। ये देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है। ये IP एड्रेस कहाँ से लिया? अपने माइंड से, इंटेलेक्चुअल। ये मतलब कहीं से लिया नहीं है, ये तो मतलब मैंने अपने माइंड से सोचा ना। आप जब CIDR बनाते हैं उसमें 172, 10 या 192 में से कोई भी डाल सकते हैं ना। मैंने 192 सेलेक्ट कर लिया, आप लोग 172 या 10 का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखें, इसमें फॉल्स स्मॉल से है, ठीक है। इंस्टेंस डेडिकेटेड है या डिफॉल्ट है, ओके। सो वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बूलियन है, बूलियन को मैं क्या करूंगा? इनेबल DNS होस्ट नेम ट्रू, इनेबल DNS सपोर्ट ट्रू। ये सारी चीजें पहले से सेट हुई हुई होती हैं। और इंस्टेंस टेंडेंसी डिफॉल्ट, ये वो चीजें हैं जो हम नया नहीं बना रहे बल्कि ये आप लोग ने पहले से बनाई हुई होंगी। ये कोट्स में आएगा, ये सब कुछ कोट में आएगा, कोई भी बगैर कोट नहीं आएगा। टैग, टैग के अंदर यहाँ जो VPC का नाम लिखा वो ले लेंगे। टैग के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं टैग में जाऊंगा यहाँ पे, तो टैग में 2 चीज आएंगी ना, एक आएगी। अच्छा, यहाँ पे हम S3 बकेट से टैग उठा लेते हैं। टैग हमने यहाँ दिया था, ये रहा टैग्स आ रहे हैं ना, ये टैग्स को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया। अब की आ रही है, की के अंदर मैंने रख दिया नेम, वैल्यू में मैंने रख दिया VPC का जो नाम रखूंगा वो इसकी वैल्यू में आ गया, ठीक है। ये सेट कर दिया मैंने। और इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा था ये मैंने मिटा दिया, तो ये टैग यहां से बंद हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई और मेरा ये VPC सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। तो मेरी एक रिसोर्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूं क्या किया।
मेरा टारगेट है, मुझे CFT बनाना है जिसमें एक VPC और EC2 हो पैरामीटर के साथ, और एक मैपिंग यूज करूंगा मैपिंग सेक्शन के अंदर कि अगर वो उसको आई चीज मिले तो उठाए, अदरवाइज ये CFT नहीं चलेगी। तो वो मैपिंग सो VPC तो हो गया। अब VPC के साथ क्या करना है, एक सबनेट और एक राउट टेबल बना लेते हैं। बाकी चीजें ये डिफॉल्ट खुद भी बना लेगा, ठीक है ना। अच्छा, VPC एक और चीज देख लेते हैं कि VPC विद डैशबोर्ड आता है या नहीं आता। जैसे हम ये नॉर्मल अगर बनाते हैं तो ये हमने बना लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। इंस्टेंस टेंडेंसी आ गई, बाकी चीजें आ गई। अच्छा, अगर कोई चीज नहीं बनाएंगे ना तो ये खुद भी क्रिएट कर देगा। जैसे इसके साथ सबनेट्स वगैरह है, ये डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम साथ में सबनेट बना देते हैं और देख लेते हैं ये बनाएगा क्या, शक्ल क्या निकल कर आएगी। क्योंकि देखें एक VPC में क्या चाहिए होता है, छोटा सा अगर VPC बनाएंगे तो आप सोचें CIDR ब्लॉक चाहिए, यस या नो बताइएगा मुझे, राउट टेबल चाहिए, एक सबनेट चाहिए, एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, बेसिक VPC विद पब्लिक सबनेट अगर बनाएंगे। हमने क्या क्या बना लिया, CIDR बना लिया, एक राउट टेबल बना लेंगे, एक सबनेट बना लेंगे, एक इंटरनेट गेटवे बना लेते हैं, चार चीजें बना लेते हैं ताकि अलग अलग भी हो जाए और आप लोग को समझ भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबनेट भी बना लेते हैं। ये राउट टेबल आ गया और ये सबनेट आ गया, ठीक है ना। ये राउट टेबल आ रहा है, देख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा आ रहा है, VPC ID और प्रॉपर्टी, तो आप इसको भी यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अच्छा जी, ये आ गया यहाँ पे, कॉमा, इंटर, ये दूसरा उठा लिया मैंने। अच्छा जी, रिसोर्स नाम भी तो देना है मुझे। तो ये उस्मान VPC था, यहाँ पे मैंने रखा, इसका नाम रखा उस्मान राउट टेबल, ठीक है। उस्मान राउट टेबल मैंने दे दिया नाम, इसमें डैश नहीं आएगा यहाँ पे कहीं भी, याद रखिएगा। उस्मान राउट टेबल आ गया, ये राउट आ गया। टैग में मैं यहाँ दे सकता हूँ, ये टैग मैंने यहाँ दिया था आपके सामने, यही टैग उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन इस टैग में हार्ड कोडेड नहीं होगा, इसका राउट टेबल जो है मैं हार्ड कोडेड नहीं करूंगा। अच्छा, कहाँ से पिक किया, बहुत आसान है। गूगल पे मैं लिखा था AWS EC2 राउट टेबल, AWS EC2 राउट टेबल CFT, तो उसने पेज खोल दिया। अगर आप अलग से नहीं खोलना चाहते, वहीं से देखना चाहते हैं, तो मैं VPC वाले उसमें मौजूद था, उल्टे हाथ पे ड्रैग अप किया मैंने, ड्रैग अप। तो यहाँ पे मुझे नजर आया, यहाँ पे आ रहा है इलास्टिक IP और ये सारा आ रहा है, इंस्टेंस आ रहा है। यहीं पे देखिएगा राउट टेबल भी नजर आ रहा होगा, ये देखें VPC वाला पार्ट आ गया, इसमें CIDR आ गया था, एंड पॉइंट और बकिया चीजें आ गई, यहीं पे राउट टेबल भी मौजूद होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये देखें, ये रहा राउट टेबल, सबनेट, CIDR, सबनेट आ गया था, ये उठाया था मैंने, थोड़ा सा ऊपर गया था, ये रहा राउट टेबल, ये राउट टेबल आ गया था। राउट टेबल के अंदर ये राउट मौजूद है, इसको भी खोल लें। आप ये याद रखें कि आपको एक VPC बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, जो चीजें चाहिए होती है ना उसको बना लीजिएगा खुद से। कभी हो सकता है ये खुद से बना दे डिफॉल्ट में, वरना वो जगह छोड़ देगा खाली। तो अगर किसी ने भी VPC अपने हाथ से बनाया है तो उसको पता होगा एक VPC, बेसिक VPC बनाने के लिए एक CIDR ब्लॉक, एक राउट टेबल, एक राउट, उसके अंदर सबनेट और एक इंटरनेट गेटवे चाहिए, यानी कि 5 चीजें मिलेंगी तो एक VPC कंप्लीट होगा। हमने आपके सामने एक VPC बना लिया था, ये रहा VPC का राउट टेबल। राउट टेबल के अंदर क्या आता है, राउट और एक सबनेट, 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज क्या है, इंटरनेट गेटवे। EC2 छोड़ दें अभी, अभी सिर्फ VPC के कंपोनेंट पर फोकस करें। यहां से मैं इंटरनेट गेटवे भी उठा लेता हूं, ये रहा अच्छा, अगर यहां से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कंट्रोल F कर दें, कंट्रोल F करके इंटरनेट, बल्कि यहाँ गेटवे लिख दें आप, गेटवे। अब ये गेटवे पे हमें लेके जाएगा, 19 गेटवे ना, मैं यहाँ लिखता हूं भाई इंटरनेट, इंटरनेट गेटवे आ गया। अब इंटरनेट गेटवे एक ये आ रहा है और एक एग्रेस ओनली इंटरनेट गेटवे आ रहा है और एक आ रहा है EC2 इंटरनेट गेटवे, ये वाला इंटरनेट गेटवे मैंने उठा लिया। तो ये 5 चीजें हो गई मेरी। अब इंटरनेट गेटवे पे भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि इंटरनेट गेटवे मांगता क्या। वो कहता है भाई EC2 इंटरनेट गेटवे प्रॉपर्टी टैग है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो इंटरनेट गेटवे आप बनाओगे ना, सिंपल एक इंटरनेट गेटवे बना दिया आपने, उसको अटैच भी तो करोगे, तो गेटवे अटैचमेंट भी तो आएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे अटैचमेंट भी आ रही होगी आपके पास। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि VPC एक छोटी चीज नहीं है, VPC बड़ी चीज है, तो उसके हिसाब से उसके चीजें भी ज्यादा हैं। तो यहाँ गेटवे अटैचमेंट भी आ रही होगी, अगर मैं यहाँ जाता हूँ
नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं। इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट यहाँ आ रहा होगा, आप गेटवे अटैचमेंट को, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट आ रहा है, तो इसी तरीके से इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट आ रहा होगा। ओके, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम अलग से खोल लेते हैं इसको, VPC इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट CFT, मैंने खोल लिया, ये रहा VPC गेटवे अटैचमेंट। कहने का मकसद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अलग से होती हैं, इसके बगैर आपका VPC कंप्लीट नहीं होगा। तो जो लोग कहते हैं कि VPC आसान है, उनके लिए ये चीज सामने है कि सारी चीजें आपको एक प्लेट पर नहीं मिलेंगी, ठीक है, आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़कर अपना CIDR करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मुश्किलात रहेंगी आपको, VPC ID देनी है और गेटवे की IP देनी है आपको। अच्छा, VPN गेटवे ID आपको जरूरी नहीं है, प्रॉपर्टीज में आ रहा है इंटरनेट गेटवे आईडी, VPC ID। तो इंटरनेट गेटवे में आई कौन सी आईडी आएगी, जो इंटरनेट गेटवे हम बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे। VPC ID में कौन सा आएगा, जो VPC हम बना रहे हैं उसका नाम, रिसोर्स नाम दे देंगे, तो वो खुद उठा लेगा उसको। तो ये चीज भी आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपको चाहिए क्या क्या यहाँ पे, ठीक है ना। VPC फॉर किसके लिए, फॉर CFT। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए, VPC विथ CIDR आपको चाहिए, राउट टेबल आपको चाहिए, राउट आपको चाहिए। अच्छा, राउट आप बाद में डालेंगे, पहले आप डालेंगे इंटरनेट गेटवे। यहां पे आप डालेंगे इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे के बाद डालेंगे इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट। उसके बाद आप क्या डालेंगे भाई, उसके बाद आप डालेंगे सबनेट, ठीक है ना, और सबनेट को एसोसिएट भी करेंगे राउट टेबल के साथ आप। सो राउट टेबल एसोसिएशन भी तो आएगी ना भाई सबनेट्स के साथ, इसकी राउट टेबल की एसोसिएशन भी तो लगाएंगे इसके साथ आप। तो वो ये तो हमने खोला ही नहीं, यहाँ से राउट टेबल एसोसिएशन ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा राउट टेबल आ रहा होगा VPC के अंदर, सॉरी, ये तो VPC आ गया, राउट टेबल, ये रहा राउट टेबल आ गया, सबनेट एसोसिएशन करके आ रहा होगा, उसको आप देख लें अगर मिल जाए तो। ये रहा, ये देख रहे हैं, सब सब नेटवर्क एसोसिएशन, सब नेटवर्क राउट, सबनेट राउट टेबल एसोसिएशन, ये वाला है। तो इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं हम, VPC खोला था, राउट टेबल आ गया था, राउट टेबल के बाद राउट हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंटरनेट गेटवे आ गया, इंटरनेट गेटवे हमने छोड़ दिया तीसरे नंबर पे राउट टेबल के बाद। इंटरनेट गेटवे बनाने के बाद हमने इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट भी तो करनी थी, VPC गेटवे अटैचमेंट, इंटरनेट गेटवे हो गया ना, VPC का गेटवे आ गया, ये गेटवे अटैचमेंट हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद हमने सबनेट बना लिया, सबनेट के बाद हम इसका राउट डाल देंगे, और सबनेट एसोसिएशन, या सबनेट एसोसिएशन पहले कर दें और फिर राउट डाल दें। राउट में क्या आ गया, ये देख रहे हैं इतने सारे राउट आ गए, ये EC2 राउट, ठीक है ना। अब राउट क्या डालना है हमें वो हम बताएंगे, डेस्टिनेशन कौन सा है क्या है, ये पूरा राउट डलता है ना, तो हमें कौन कौन सा राउट डालना है बस वो हम सेट कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और बाकी आखिर में क्या, इंस्टेंस, इंस्टेंस को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल तो अभी हम ये वाले एरिया को लेके चलते हैं। तो ये आपके सामने एक पूरी डिटेल आ गई कि हमें करना क्या है, क्लियर है। ओके जी, तो VPC तो हो गया था। VPC के बाद अच्छा, ये नोटपैड बनाने की वजह क्या है, ताकि आपको पता रहे कि VPC जो लिखना है CFT के लिए उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आपको याद होगा जब हम लैब करते थे तो हम VPC के स्टेप्स लिखते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, याद है आप लोगों को, यही याद है, जिसने शेरदिल IT एकेडमी से पढ़ा है और उसने VPC की लैब की है, वो सारे स्टेप्स को जानता है। वो 10 स्टेप्स हैं जो हमने तैयार किए ताकि आप एक VPC डिजाइन कर सकें, वो हमारे लर्निंग पोर्टल में मौजूद है। ये CFT के VPC के स्टेप्स हैं कि एक CFT VPC का CFT बना रहे, सिंपल CFT जिसमें एक पब्लिक सबनेट है बस, उसको कैसे लिखा जाता है वो ये रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, VPC विद CIDR बना दिया, अब हम राउट टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो राउट टेबल को छोड़ भी सकते हैं बाद में कर लें, लेकिन हम राउट टेबल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राउट टेबल आ गया है, राउट टेबल में पूछ रहा है कि राउट टेबल क्या है, VPC ID क्या है। तो टैग में क्या आ गया, नाम आ गया, वैल्यू में रेफरेंस नहीं दूंगा, यहाँ हार्ड कोडेड दूंगा मैं, यहाँ आएगा उस्मान
पब्लिक राउट टेबल CFT, ताकि याद रहे कि ये मेरा ही राउट टेबल था। ये हो गया VPC आईडी, सिंपल बात है। VPC आईडी क्या आएगी? अब क्योंकि VPC तो बना नहीं है तो आईडी कहां से लेंगे? ये जो ऊपर नाम है ना, ये जब VPC बन जाएगा तो इसकी आईडी जनरेट हो जाएगी, तो इस VPC की जो ऊपर नाम है, इस VPC की आईडी यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यानी कि राउट टेबल इस VPC का हिस्सा बन जाएगा। अगर वो पहले से बना हुआ है, याद रखिएगा आईडी के दो मतलब होते हैं। अगर वो पहले से कोई चीज बनी हुई है, हो सकता है फवाद जो है पुराना VPC जो उन्होंने बनाया हुआ था उसको कॉल करवा रहे हैं CFT में, तो उसकी आईडी कॉल होगी यहाँ पे इस जगह पर। और अगर इसी CFT के अंदर क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में वो इस रिसोर्स को लिख रहे हैं तो ऊपर से उसका नाम आएगा और यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, पेस्ट डायरेक्ट नहीं होगा बल्कि रेफरेंस आएगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा, इक्वल टू REF रेफरेंस, बंद किया, कॉलन दिया, फिर इंटर किया, फिर इसको किया और फिर आखिर में ब्रैकेट बंद कर दिया। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं रेफरेंस का मतलब है सिर्फ पैरामीटर से उठ के आ रहा है। ऐसा नहीं है। रेफरेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने इसी रिसोर्स सेक्शन में कोई रिसोर्स पहले नंबर पे बनाई है, दूसरे नंबर पे उसको कॉल कर रहे हैं नीचे। रेफरेंस 2 से 3 अलग अलग जगह से ले सकते हैं आप। रेफरेंस या तो ऊपर से आएगा पैरामीटर सेक्शन से, या उसी रिसोर्स सेक्शन के अंदर ऊपर कोई रिसोर्स बनाई उसको कॉल कर ली, या तीसरा इस पूरे CFT में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहीं बाहर से कॉल कर रहे हैं। बाहर से जब कॉल करेंगे ना तो उसकी आईडी आएगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो आईडी आप डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है कि अगर बाहर से आप कॉल कर रहे हैं ना तो वो डायरेक्ट नहीं डालते यहाँ पे, बल्कि उसका रेफ पैरामीटर डाल देते हैं और पैरामीटर में उसकी वैल्यू को ऊपर कॉल करते हैं तो वो नीचे उसकी वैल्यू आ जाती है। मैंने क्या किया, राउट टेबल के अंदर मेरा VPC हो गया और राउट टेबल के अंदर मैंने प्रॉपर्टी में देखे राउट टेबल के कंपोनेंट्स में क्या होता है, राउट टेबल का नाम और वो किस VPC का हिस्सा है वो लिख दिया। तो ये देखें राउट टेबल का नाम टेक्निकली क्या आ गया, टैग आ गया। किस VPC का हिस्सा है जी, ऊपर वाले VPC का हिस्सा है। जो ऊपर वाला VPC बनेगा वो नीचे वाला राउट टेबल इस VPC से अटैच हो जाएगा, तो ये रेफरेंस फंक्शन आ गया। तो मैंने अभी राउट टेबल और VPC बना के यहाँ पे मैंने स्टॉप किया ताकि आप यहाँ तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंगल सबनेट VPC बना रहे हैं CFT के थ्रू। तो पहले मैंने VPC का CIDR लिखा, उसके बाद उसका राउट टेबल डाला। अब क्योंकि ये तमाम कंपोनेंट जो नीचे आ रहे हैं वो किसका हिस्सा है, इस VPC का हिस्सा है, तो इस VPC का हिस्से का मतलब ये है कि ये VPC हर कंपोनेंट के अंदर नजर आएगा आपको, यानी कि हर कंपोनेंट में VPC आईडी आपको नजर आएगी। तो VPC आईडी तो बनती उस वक्त है जब कोई रिसोर्स बन जाती है। अभी तो रिसोर्स ही प्रोविजन नहीं हुई, अभी तो रिसोर्स सेक्शन में ऊपर इसका नाम आ रहा है। तो जब कोई रिसोर्स प्रोविजन नहीं होती तो वो जो ऊपर नाम आ रहा होता है वो नीचे एज अ VPC आईडी कॉल हो जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है जी, राउट टेबल हो गया। अब तीसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। तीसरा कंपोनेंट है इंटरनेट गेटवे। बहुत आसान तरीका है, ऊपर जाइए, मेरा ये कंप्लीट हो गया राउट टेबल, मेरा ये VPC हो गया, अब इंटरनेट गेटवे आ रहा है। सिंपल, इसको कॉपी करना है मुझे। अच्छा, इंटरनेट गेटवे बनाते वक्त सिर्फ उसका नाम देना होता है बस, इसलिए देखें इसके अंदर प्रॉपर्टी में कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, खाली है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ आऊंगा, ब्रैकेट बंद किया मैंने, यहाँ पे दोबारा खोला, उस्मान IGW CFT नाम दे दिया मैंने, खोला आगे, ठीक है ना, और ये ब्रैकेट दे दिया। अब टैग आ रहा है, टैग में मैं यहाँ से सिंपल ये टैग उठा लेता हूँ, मैं सिंपल टैग उठा लिया, नेम उस्मान डैश IGW डैश CFT, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। अच्छा, कॉमा जरा यहाँ देखता हूँ, यहाँ भी कॉमा था, यहाँ तो खैर VPC आईडी थी ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। उस्मान IGW CFT मैंने लिखा है, यहाँ पे टैग लगा दिया, प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। अच्छा, ये को ब्रैकेट जो है ना यहाँ पर आएगा। इसके बाद एक चौथी चीज बता रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं फिर रुकूंगा यहाँ पे, वो है गेटवे की अटैचमेंट। ये तो एक लाइन थी खाली, गेटवे की अटैचमेंट भी यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि गेटवे की अटैचमेंट भी कर सकें। आपने जब रियल लैब की थी कंसोल से तो याद होगा, एक दफा इंटरनेट गेटवे बनता है, दूसरी दफा अटैच होता है VPC से। ओके, उस्मान IGW CFT हो गया, इंटरनेट गेटवे मैंने बना दिया। अब इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट बनानी है मुझे, उस्मान IGW अटैचमेंट बना दिया मैंने, ठीक है, कॉलन लगाया और अटैचमेंट पर आ गया, ठीक है ना। अटैचमेंट पर आने के बाद मैंने पूरा यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्रॉपर्टी आ रही है इंटरनेट गेटवे,
वीपीसी आईडी और वीपीएन गेटवे आईडी। वीपीएन गेटवे आईडी हमें नहीं चाहिए, इंटरनेट गेटवे आईडी चाहिए। बहुत सिंपल है, इंटरनेट गेटवे आईडी क्या है, ये रहा इंटरनेट गेटवे आईडी हमारी, ये कॉपी करो और यहाँ आने के बाद रेफरेंस, रेफरेंस मैंने आपको बताया 2 से 3 तरीके से उठते हैं, जो रिसोर्स के अंदर बना रहे हो वो भी एज ए रेफरेंस ही कॉल होगा यहाँ पे, कॉलन REF फिर डबल कॉलन, सॉरी डबल कॉलन, फिर कॉमा, फिर उठाया मैंने वीपीसी आईडी हो गई। वीपीसी आईडी भी बिल्कुल ऐसी, यही रेफरेंस के तौर पे आप उठा लीजिए, यहाँ पे आए, ठीक है ना, रेफरेंस हो गया, वीपीसी उस्मान वीपीसी हो गया। क्योंकि ये इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट है तो इसमें 2 चीजें आएंगी, किसको अटैच करना है और किससे अटैच करना है। ऊपर है किसको अटैच करना है, ये रहा इंटरनेट गेटवे, किसको अटैच कर, किससे अटैच करना है, ये वीपीसी आईडी आ गई, वो यहाँ डाल दो आप और इसका कॉमा बंद कर दो। ऊपर किया, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है ना, ये हमने सेट कर दिया। तो ये हमारा गेटवे अटैचमेंट भी कंप्लीट हो गई। मैं इसको खोल रहा हूँ और कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है ना। सो इंटरनेट गेटवे हो गया और इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट हो गया। और आगे चलते हैं यहाँ पे, और आगे लेकर आ रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम देख रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो है इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट हो गई थी हमारी। अब आते हैं सबनेट की तरफ। ओके जी, आगे चलते हैं। अटैचमेंट के बाद यहाँ पे आ गया सबनेट के ऊपर। अच्छा, सबनेट में देखें पूरी लंबी कहानी है, खैर मैं इसको उठा लेता हूँ और ये लंबी कहानी को भी हम सॉल्व करते हैं। लंबी कहानी का मतलब ये है कि इसके अंदर चीजें काफी हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमें सारी चीजें यूज करनी हो। उस्मान सबनेट यूज किया, यहाँ आए, ब्रैकेट नहीं खोलना क्योंकि ब्रैकेट से तो स्टार्ट हो रहा है ये। अब इसमें असाइन IPv6 चाहिए हमें, हाँ या ना, नहीं चाहिए, छोड़ दिया। अवेलेबिलिटी जोन जरूरत नहीं है हमें, अवेलेबिलिटी जोन जो भी रेफरेंस में मिल जाए उठा लेगा, मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। CIDR ब्लॉक कौन सा है, जो ऊपर /16 आपने यूज किया है इसी का /24 उठाना है आपने, याद रखिएगा, अगर गलत उठा लिया तो एरर दे देगा वो, ठीक है ना। IPv6 नहीं चाहिए, मैप IP ऑन लॉन्च नहीं चाहिए, ऑन पोस्ट ARN नहीं चाहिए, सिर्फ टैग और VPC आईडी चाहिए, 3। अगर आपने कभी कंसोल से बनाया हो VPC और उसका सबनेट, तो आपने देखा होगा सिर्फ 3 चीजें या 4 चीजें चाहिए, उसका नाम, किस VPC से अटैच करना है, किस जोन में लगाना है, और उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा। अब हमने जो उसका जोन है वो हमने इसके ऊपर छोड़ दिया AWS पे कि वो अपनी मर्जी से चूज करेगा, ठीक है। तो हम अगले उसमें देखते हैं कि ये किस तरह से डिटेल से कंप्लीट होती है चीजें, ठीक है जी। अब CIDR ब्लॉक की तरफ चलते हैं। CIDR ब्लॉक क्या आएगा, 192.168.0.0 बट /24। क्यों /24 आ रहा है, ऊपर CIDR है /16 का, ये VPC का CIDR है। अगर आपने ऊपर वाले नीचे कॉपी कर दिया तो उसका नुकसान क्या होगा, आप इस VPC के अंदर सिर्फ एक सबनेट बना सकते हैं, क्योंकि आपने तमाम IPs तो उठा के एक सबनेट को दे दी, दूसरे सबनेट के लिए जगह छोड़ी नहीं आपने। दैट्स वाई कि आप जो है वो दूसरा सबनेट नहीं बना सकते। टैग क्या होता है, अब टैग मेरा नहीं ख्याल कि टैग बताने की जरूरत है, हर जगह टैग यूज होता हुआ आ रहा है आपके पास। टैग उठा लिया मैंने, ये टैग हार्ड कोडेड है, याद रखिएगा सारे के सारे। ये उठा लिया मैंने, यहाँ पे आ गया मैं टैग के अंदर, इसको पेस्ट कर दिया मैंने, इसको नेम आ गया उस्मान सबनेट। अच्छा, आपने सवाल किया, पता चलता है कि प्राइवेट है पब्लिक है, हाँ आपने सवाल किया कि कैसे पब्लिक और प्राइवेट पता लगेगा। देखें हमने एक राउट टेबल बना दिया, अब इस राउट टेबल पे कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, इनका सवाल था कि हमें कैसे, हम 2 सबनेट बनाते हैं तो कैसे हम पब्लिक और प्राइवेट राउट टेबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो मेरा जवाब ये है कि यहाँ नाम लिखने से डिफरेंशिएट नहीं होगा। ऊपर जो राउट टेबल है ना, पहले ये सोचते हैं कि राउट टेबल किस मकसद से बना रहे हैं। मैं जिस मकसद से बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ पब्लिक, क्यों, क्योंकि इंटरनेट गेटवे नीचे आ रहा है, इसका मतलब इंटरनेट गेटवे मौजूद है, तो इसका मतलब ये राउट टेबल एज अ पब्लिक कंसीडर होगा ना, ठीक है ना। तो जब राउट टेबल पब्लिक कंसीडर हो, रिगार्डलेस में जितने भी सबनेट बना लूं, चाहे उसका नाम प्राइवेट दे दूं, चाहे उसका नाम VPN ओनली दे दूं, वो अटैचमेंट तो इसी राउट टेबल से होगा। जब इस राउट टेबल से अटैच होगा तो इस राउट टेबल में एंट्री किसकी है, बाहर जाने की, इंटरनेट गेटवे की। इट मीन्स कि ये पब्लिक बन गया राउट टेबल, जिसको आप कस्टम राउट टेबल कहते हैं। तो मैं यहाँ 2 सबनेट बना लूं, 3 बना लूं, अगर इस राउट टेबल से अटैच कर रहा हूं तो ये सारे के सारे पब्लिक होंगे, चाहे मैं प्राइवेट नाम दे दूं तब भी। बट अगर मैं एक और राउट टेबल लेता हूं और उसके अंदर नेट गेटवे या कुछ भी नहीं डालता, खाली रहने देता हूं, तो वो प्राइवेट राउट टेबल कंसीडर होगा। उसके साथ जो राउट टेबल अटैचमेंट लगाऊंगा सबनेट की,
वो इस राउट टेबल के साथ अटैच होकर प्राइवेट राउट टेबल बन जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल कि आईपी एड्रेस रेंज तो प्राइवेट की है, तो इसका जवाब ये है भाई पब्लिक सबनेट बनाओ या प्राइवेट बनाओ, दोनों के अंदर प्राइवेट ही रेंज तो आएगी। अगर आपने कभी भी कंसोल से बनाया है वीपीसी तो उसमें आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सीआईडीआर, एक सीआईडीआर ब्लॉक के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं वीपी सबनेट के। एक 192.168.0.0 होता है, एक 1.0, एक 2.0 और एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन पब्लिक की खास बात ये है कि पब्लिक के ऊपर जब वर्चुअल मशीन बनती है तो उसको एक एसोसिएटेड पब्लिक आईपी मिलती है जो स्टैटिक नेट के ऊपर काम कर रही होती है। जब वो स्टैटिक नेट पर काम करती है तो क्या होता है, जब वो स्टैटिक नेट पर काम करती है तो उसको वन ऑन वन आईपीज मिलना शुरू हो जाती है। दैट्स वाई कि अगर दो राउट टेबल बनाते हैं तो दो सबनेट की कॉन्सेप्ट बनता है अलग अलग, पब्लिक और प्राइवेट, बट एक ही राउट टेबल है तो मजबूरन आपके पास कोई चॉइस नहीं है पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंशिएट करने की। यू हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज पब्लिक सबनेट, ठीक है ना। दैट्स वाई कि आप पब्लिक राउट टेबल के अंदर जो राउट डालेंगे, क्योंकि राउट टेबल कुछ चीज नहीं है, राउट टेबल के अंदर राउट अहमियत रखते हैं, ठीक है ना। एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है ये शहर इतनी दूर, ये शहर इतनी दूर, ये शहर इतनी दूर, वो कहलाता है राउट। जो जिसके ऊपर जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है उस बोर्ड को हम टेक्निकल वर्ड में कहेंगे राउट टेबल। अब राउट टेबल ही खाली है तो किसकी बात मानोगे, तो अभी कोई चीज बाकी है ना इसके अंदर, अभी मुझे सबनेट करवाना है, राउट टेबल एसोसिएशन करवानी है और राउट भी तो ऐड करवाना है। तो हम दो सबनेट डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं उस्मान पब्लिक सबनेट 1, सही है। और इसी को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूं आपके लिए। दूसरी तरफ हम करते हैं यहाँ पे इंटर उस्मान पब्लिक सबनेट 2 192.168.1.0 और वैल्यू है उस्मान सबनेट 2, इसका नाम मैं दे देता हूं पब्लिक सबनेट 2, ठीक है। और इसका नाम मैं अंदर दे देता हूं उस्मान पब्लिक डैश सबनेट डैश 1, ठीक है। ये मैंने दे दिया पब्लिक डैश सबनेट 1। वीपीसी आईडी अभी खाली है तो वीपीसी आईडी मुझे कुछ नहीं करना, जैसे इंटरनेट गेटवे के अंदर मैंने वीपीसी आईडी यहाँ दी थी अटैचमेंट पे, ये थी वीपीसी आईडी एज इट इज। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इन चीजों को कंप्लीट कर देता हूँ मैं। वीपीसी आईडी यहाँ पे आ गई, ये मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, और ये भी कंप्लीट हो गया। एक मिनट देखूँ कहाँ गलती आ रही है ये, और ये टैग आ गया, टैग के साथ अच्छा 2 दफा टैग आ गया, सॉरी। ये टैग हो गया कंप्लीट, उस्मान सबनेट 1 का हो गया था, सबनेट 2 पर आया, ठीक है ना। सीआईडीआर ब्लॉक आ गया, ठीक है ना, सीआईडीआर ब्लॉक आ गया और ये वाला वीपीसी आ गया, इसको भी मैंने ले लिया इस तरीके से। अब ये टैग भी 2 दफा आ गया तो इसको भी मैंने मिटा दिया, तो मेरा ये कंप्लीट हो गया। आपने एक चीज नोट की कि सबनेट 1 लिया या सबनेट 2, इसने राउट टेबल नहीं पूछा किस राउट टेबल से जोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये एक अलग रिसोर्स है जो कि कराती है राउट टेबल एसोसिएशन, ये एक अलग यहाँ बनेगी। जैसे गेटवे अटैचमेंट की बनी है ना, किसको कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करना है, इसी तरह राउट टेबल एसोसिएशन की बनेगी कि कौन से सबनेट को कनेक्ट करना है, ठीक है ना, और किस राउट टेबल से कनेक्ट करना है। अब जिस राउट टेबल से कनेक्ट करना है वो राउट टेबल किसी वीपीसी का पार्ट है ना, ऊपर देखें चेन है ना, ये राउट टेबल इस वीपीसी का पार्ट है, सबनेट इस राउट टेबल का हिस्सा बनेंगे, ठीक है ना। तो वो चेन चलती चली गई, कहां पहुंच गई एट दी एंड, वीपीसी तक पहुंच गई। दैट्स वाई कि सबनेट और वीपीसी लिखना इतना लंबा हो जाता है आपके लिए। तो हमने सबनेट 1 और सबनेट 2 अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक को रखा 192.168.1.0, एक को रखा 192.168.0.0, ठीक है जी। सो पब्लिक सबनेट 2 हो गया था और ये चीजें हो गई थी। अब आगे चलते हैं राउट टेबल एसोसिएशन की तरफ। तो सिंपल राउट टेबल एसोसिएशन यहाँ से आ रही होगी, ये रही राउट टेबल एसोसिएशन। जो पूछा है सबनेट आईडी और राउट टेबल आईडी, इसका मतलब ये 2 दफा डलेगी राउट टेबल एसोसिएशन जो डलेगी ना, हर सबनेट के लिए अलग अलग डलेगी। सो हम यहाँ आएंगे, यहाँ मैं डालूंगा राउट टेबल एसोसिएशन 1, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाया, सॉरी कंट्रोल वी लगा दिया, ठीक है ना। राउट टेबल एसोसिएशन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, राउट टेबल आईडी आ रही है। राउट टेबल आईडी को आप सिंपल क्या करेंगे, ये रही राउट टेबल आईडी, इसको कॉपी कीजिएगा। अच्छा, कॉपी भी ऐसे नहीं करना बल्कि रेफरेंस के साथ करना है मुझे, तो मैं रेफरेंस के लिए सिंपल ये उठा लेता हूँ, ये मेरे लिए आसान रहेगा, ये वाला ऑप्शन ना, जस्ट कॉपी एंड स्ट्रिंग में इसको कर दिया मैंने पेस्ट।
तो रेफरेंस में क्या था, उस्मान राउट टेबल, कॉपी, जस्ट यहाँ पे पेस्ट। सबनेट आईडी, पहले वाले सबनेट की बात कर रहे हैं तो सबनेट आईडी कॉपी कीजिए और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, एंड देन बंद कर दिया मैंने इसको। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि इसको सॉरी रेफरेंस देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस दिया, स्पेस दिया, मैंने बंद किया, ये दोनों चीजें रेफरेंस में आ गई। तो ये हो गया राउट टेबल एसोसिएशन 1। सेम इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, राउट टेबल एसोसिएशन 1 है तो सबनेट 1 लगा दिया था, राउट टेबल था। सेम इसी तरीके से दोबारा आते हैं राउट टेबल एसोसिएशन के ऊपर। राउट टेबल एसोसिएशन 2 कर दिया मैंने, ठीक है ना। उस्मान राउट टेबल वैसे ही रहेगा, इसका नाम सबनेट 2 हो जाएगा, यानी दोनों सबनेट को एक ही राउट टेबल से लगा दिया अलग अलग एसोसिएशन के ऊपर। यहाँ कॉमा दूंगा मैं, इसको कॉमा दे दिया मैंने, यहाँ भी इसको मैंने कॉमा दे दिया। तो ये मेरा राउट टेबल एसोसिएशन कंप्लीट हो गया और जस्ट आखिर में ये राउट रह गया मेरा, ठीक है। अब हम राउट की बात करेंगे। ये राउट टेबल एसोसिएशन आ गया और ये राउट टेबल एसोसिएशन आ गया आपके सामने, यानी कि जो ऊपर सबनेट्स बनाए हैं उनको किस राउट टेबल की बात माननी है वो बता रहे हैं एसोसिएशन, यानी कि किस राउट टेबल से अटैच करना है और किस सबनेट को अटैच करना है। दो बातें हो गई, ये आपके सामने मौजूद है। अब चलते हैं हम लोग, एसोसिएशन आ गया, अब आ गया राउट, आखिरी हिस्सा, ये रहा राउट। इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ लेकर आए, इसकी सफाई सुथराई होगी, इतने सारी चीज़ें नहीं डलेंगी। इसको बंद करें, इसको बंद करें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 101 लाइन के कोड पे पहुंच गए हैं और ये आपने खुद से लिखा है, ठीक है। IGW राउट, याद रखिएगा ये जो रिसोर्स का नाम लिखते हैं ना, इसमें कॉमा या डैश नहीं आना चाहिए। कैरियर गेटवे नहीं चाहिए, डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक चाहिए मुझे, एड्रेस ओनली नहीं चाहिए, गेटवे आईडी चाहिए, इंस्टेंस आईडी, लोकल नेटवर्क इंटरफेस, राउट टेबल आईडी चाहिए, किस राउट टेबल में अटैच करना है इसको। देखें, आप ये समझें कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। मुझे चाहिए किस डेस्टिनेशन पे जाना है, 0.0.0.0/0। गेटवे आईडी कौन सा, टारगेट क्या है, इंटरनेट गेटवे वो देना है। किस राउट टेबल से अटैच करना है वो है VPC एंड पॉइंट, ट्रांजिट गेटवे, पेयरिंग कनेक्शन, कुछ भी नहीं चाहिए ना, तीनों हटा दें। ये हो गया, प्रॉपर्टी में आए ऊपर। अब डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक की बात करते हैं। डेस्टिनेशन CIDR ब्लॉक बहुत सिंपल है, 0.0.0.0/0 अटैच कर दिया। गेटवे आईडी सिंपल, रेफ फंक्शन, इसी तरह कॉपी कीजिए यहाँ से, यहाँ लेकर आए और यहाँ पे गेटवे आईडी कौन सी थी हमारी भाई, याद है आप लोगों को, उस्मान IGW, ये रही गेटवे आईडी, यहाँ से उठेगी, यहाँ आएगी गेटवे आईडी। गेटवे आईडी हो गई। राउट टेबल आईडी, राउट टेबल आईडी क्या है, राउट टेबल आपकी आ गई, ये रे उस्मान राउट टेबल, उस्मान राउट टेबल पे कॉपी किया, यहाँ पे आए, पेस्ट किया, ब्रैकेट बंद किया मैंने। तो ये आपका हो गया राउट टेबल हो गया, ठीक है ना। ठीक है जी, ये राउट टेबल हमारा कंप्लीट हो गया और ये हमारा पूरा VPC भी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको जब चलाएंगे तो एक्चुअल हमें एरर पता लगेगा, लेकिन आपके सामने कितने कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लाइन कितने लाइन का कोड है, 110 लाइन का कोड बना है सिर्फ VPC लिखने में। अभी EC2 नहीं डाला है हमने, अब इसको चलाएंगे उसके बाद EC2 की तरफ जाएंगे। हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ तमाम चीज़ों को। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे आने के बाद हम CFT खोल लेते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन पर आते हैं और यहाँ पे CFT खोल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको Ctrl+S कर देना है, Ctrl+S मैंने किया।
अब मैं इसको यहाँ पे चला के देखता हूँ कि बनाता क्या। ये वीपीसी सामने रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया में। टेम्पलेट यहाँ से अपलोड करूँगा मैं इसको, सिंपल CFT01, ये मैंने बनाया है अभी जस्ट 12:28 पे। नेक्स्ट, उस्मान डैश VPC नाम लिख लिया मैंने। उस्मान CFT EC2 का नाम हमने दे तो दिया पैरामीटर, बट यूज नहीं कर रहे हैं। VPC का नाम उस्मान डैश CFT VPC है, ठीक है। नेक्स्ट, CFT में कोई गलती नहीं है, अगर गलती होती तो वो रेड मार्क आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट और सिंपल नेक्स्ट, क्रिएट स्टैक। अब देखते हैं ये वाकई तमाम चीजें बनाता है, ये कहीं रोल बैक करेगा, पता लग जाएगा, ठीक है ना। ये जो अलग अलग करके हमने टुकड़ों में बनाया है ना, इतनी सफाई जो है, इसका यही फायदा होता है कि इसमें गलतियां पता लग जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारी कोई गलती आ रही है, ये तमाम चीजें ये टाइम पे बना रहे हैं। क्रिएट इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है ना। ये देखें अगले स्टेप पर आ गया, अभी तक कोई गलती नहीं है, चलता चला जा रहा है, ठीक है ना, आगे जा रहा है। ना कोई सिंटेक्स का मसला आ रहा है, ना ही कोई परमिशन का मसला आ रहा है, ना जेसॉन का कोई मसला है, और ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और है, कि स्टिल क्रिएट इन प्रोग्रेस आ रहा है। IGW राउट पर आ गया, क्रिएट इन प्रोग्रेस है स्टिल, दोबारा क्लिक किया। ये रिफ्रेश करते रहे आप लोग ना। क्रिएट कंप्लीट आ गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखें कोई एरर नहीं आया, कोई गलती नहीं आई, आपके सामने जीरो से पूरा कोड मैंने लिखा। और कोड कहाँ तक पहुंचा, ये कोड हमने पहुंचाया है 103 लाइन का। कितनी देर में, मैंने रुक रुक के चला हूँ, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगा है मुझे इसको करने में। यहाँ तक हम लोग आए, बल्कि 2 घंटे लगे, 10:30 बजे शुरू किया, 12:30 तक आए हम यहाँ पे। ये कंप्लीट हो गया है। रिसोर्सेज मेरे सामने आ गई, 2 हैं, रिफ्रेश आपके सामने करता हूँ, 3 आ गई हैं। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जाके, ठीक है ना, कौन सी VPC ID बनी है, क्या हमने किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज है बिल्कुल आपके सामने। उस्मान CFT VPC, ये नाम यही लिखा था मैंने, ये VPC ID आ गई। इस पर क्लिक किया मैंने, क्या यही मैंने नाम दिया था, डिफॉल्ट टेंडेंसी डिफॉल्ट रखी थी, DNS रेजोल्यूशन होस्ट नेम इनेबल रखा था, ये ID आ गई है, और यही CIDR रखा था। अब इस ID की वजह से मैं राउट टेबल चेक करता हूँ, राउट टेबल पे गया, इस ID को दिया, ये देखें राउट टेबल 2 आ रहे हैं। एक तो डिफॉल्ट आ जाता है खुद से, एक मैंने बनाया था उस्मान पब्लिक राउट टेबल, जिसमें 2 सबनेट एसोसिएट भी आपको नजर आ रहे हैं जो हमने किए हैं। इंटरनेट गेटवे पर आ जाए, ये रहा उस्मान IGW, आप देख रहे हैं ये आ रहा है CFT वाला। सबनेट्स देखना चाहते हैं, सबनेट्स पर आ जाइए, सबनेट्स पर आ जाए, यहाँ पे ये रहे 2 सबनेट आपके सामने आ रहे हैं, 192.168.1.0 और 0.0, ठीक है ना, ये आपके सामने आ गए। और ये मेरे पास पूरी एक कंप्लीट मौजूद है चीज़ें, और कोई एरर नहीं आया, फर्स्ट क्लास बिल्कुल बेहतरीन किस्म की। ये 108 लाइन का कोड मैंने लिखा और आपके सामने चला दिया इसको। अच्छा दीप, ये तो हमने, ये दानिश CFT ये रोल बैक हो गया, ये देखते हैं क्यों हुआ रोल बैक, इसको समझते हैं। पहले मैं आपको एक नई चीज दिखा दूं, कि अगर आप लोग के पास एक जेसॉन में टेम्पलेट है और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करें, आप अपलोड करें यहाँ से पहले अपने CFT टेम्पलेट को। ये आ गया VPC जेसॉन, ये शायद मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को ना। और क्रिएट टेम्पलेट इन डिजाइनर पे क्लिक करें। ओ सॉरी, एक मिनट मैं देखता हूँ, सॉरी, हाँ ये आ गया था व्यू इन डिजाइनर। यहाँ पे 2 बातें होंगी आपकी। एक बात तो ये होगी कि आपको डायग्राम पूरी नजर आ जाएगी डिजाइनर की, ठीक है। दूसरी बात आपकी ये होगी, ये देखें ये डायग्राम नजर आ रही है, ये डायग्राम खुद बना देता है। यहाँ से क्लिक भी करें तो यहाँ लाते रहे, ये बनाता रहेगा, देख रहे हैं, ये डायग्राम हमने पूरी CFT लिखी तो इसने डायग्राम बना के दिखा दिया हमें। ये डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन ये इस डायग्राम को अपने हाथ से क्लिक कर करके मत बनाइएगा, फंस जाएंगे आप लोग। और ये आ रहा है पूरा, देख रहे हैं हमारा वाला टेम्पलेट आ रहा है जेसॉन पे, इसको YML में क्लिक करना है, बस यहाँ से YML भी क्लिक, पूरा टेम्पलेट एज इट इज YML में हो गया कन्वर्ट। ये वाली बटन आ रही है वैलिडेट करने की, इसको वैलिडेट करें, ये हो गया वैलिडेट। वैलिडेट करने के बाद राइट क्लिक करें यहाँ पे इस वाले पे, सेव करें इसको, लोकल फाइल करें, ठीक है ना,
उस्मान VPC डॉट YAML सेव, ये आपके पास YML में आ गया। अब ये YML में आ गया ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं यहाँ पे जाऊंगा, फाइल पे जाऊंगा, ओपन फाइल, डाउनलोड्स में जाऊंगा, उस्मान VPC YML, मेरे सामने YML का कोड आ गया। ये देखें, ये पूरा YML आ गया मेरे सामने, कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन लाइन कितनी छोटी हो गई 72 लाइन तक आ गया ये, वरना कितना बड़ा कोड था ये, देख रहे हैं? तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, और कोई थर्ड पार्टी पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसॉन पे लिखा है क्लाउड फॉर्मेशन के डिजाइनर पे लाएं, YML पे क्लिक कर दें, YML पे लिखा है जैसॉन पे क्लिक कर दें, वापस आ गया, कुछ भी तो नहीं है।